गाइस हम बात करने वाले हैं क्लास 8 का जो इंग्लिश से जो टर्म टू की रेड्यूस सिलेबस के आधार पर है। वो आपका 10A मतलब कि 10A का जो यंग बॉय वॉइस ऑफ चेंजिंग इसके बारे में यानी कि चेंज, यह चैप्टर आपके सिलेबस में है। और आपको ये चैप्टर बिल्कुल करना पड़ेगा क्योंकि ये एग्ज़ाम से बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट से एग्ज़ाम के रिलेटेड से अगर देखा जाए तो यहाँ पर आज मैं आपको बताऊंगी जो इसमें 2 पैसेज के साथ साथ इसका क्वेश्चन आंसर यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे जो हमारे एग्जाम में डायरेक्ट हमसे पूछा जा सकता है। सो वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और हाँ, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो चलिए हम क्या करते हैं, इस पैसेज को पढ़ते हैं। सो यहाँ पर क्या बोला है, रीड द फ्लोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फ्लो। ठीक है, सो क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट नंबर में जो हमें दिया है कि इन 1992 ब्रेव 12 ईयर्स ओल्ड गर्ल फ्रॉम वैनकूवर यानी कि वैनकूवर स्टूड ऑफ इन फ्रंट ऑफ द यूएनए डेलीगेट्स एंड द अर्थ समिटी इन रियो डी जेनेरियो एंड हेल्ड हर मतलब कि हाफ लेफ्ट यानी कि स्पेस अबाउट द डायमेंड मतलब कि डायमेंस ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड इन्वायरमेंट इन एंड द इन्वायरमेंट एंड व्हाट नीड्स टू बी डन टू मेक थिंग्स बेटर। यानी कि उन्होंने क्या किया, जब वो 1992 की ईस्वी में एक छोटी सी लड़की यानी कि 12 साल की जो लड़की थी, उन्होंने क्या किया मतलब कि अर्थ मतलब कि पृथ्वी सम्मेलन शिखर में उन्होंने क्या किया था, उन्होंने भाषण दिया था। ठीक है, रियो डी जेनेरियो में और स्पीच दिया था अपना। ठीक है, लोगों के सामने यानी कि इन्वायरमेंट के बारे में क्यों मतलब कि ह्यूमैनिटी एंड द इन्वायरमेंट यानी कि इन्होंने मानव और पृथ्वी की जो मतलब धीरे धीरे जो ख़त्म हो रहे हैं उनके बारे में उन्होंने बेटर सा स्पीच दिया था अपना। ठीक है, सो आगे देखते हैं आगे क्या है कि सिंस देन सी बिकम नाउ द गर्ल हु साइलेंस द वर्ल्ड फॉर 6 मिनट्स। यानी कि वो जो है ना किस नाम से जाने जाने लगी वो छोटी सी लड़की कि वो 6 मिनट में लोगों को किस तरह यानी पूरा दुनिया को शांत किया है 6 मिनट में। तो यही उनके नाम मतलब उनके नाम से वो जानी जाती है। और यहाँ पर बोला हर स्पीच इज़ फेमस वर्ल्ड वाइड एंड मिलियंस ऑफ पीपल हैव मतलब कि लिसनिंग टू इट साइलेंटली विदाउट ब्लेकिंग। यानी कि ये मतलब उन्होंने जैसे ही भाषण को शुरू किया पूरा वर्ल्ड वाइड में मिलियंस पीपल यानी कि पूरे दुनिया भर के लोगों ने मतलब उनकी बातें सुनी, वो भी पूरा साइलेंटली बिना किसी पलक झपकाए उन्होंने इस भाषण को सुना। यानी सुजुकी ये की वो छोटी सी लड़की की। ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर। फिर आगे है क्या बोला कि सुजुकी वॉज जस्ट 9 years old when she started an environment children's organization with a small group of other children and they raised then money to attend the UNA Earth Summit मतलब कि समिति। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर जब सुजुकी जब छोटी थी वो 9 years old की थी तो वो क्या की अपने स्टार्ट की मतलब जो इन्वॉल्वमेंट चिल्ड्रंस ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने शुरू की मतलब ग्रुप्स शुरू की और कुछ छोटे छोटे पैसे उन्होंने इकट्ठा करके मतलब ग्रुप्स में इकट्ठा करके उन्होंने उस पैसे को इकट्ठा करके कहाँ अटेंड करने गए यानी कि संयुक्त राष्ट्र मतलब कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो था वहाँ पे उन्होंने भाग लिया था। ठीक है, सो यहाँ पर क्वेश्चंस पूछा है कि वेयर वाज द अर्थ समिटी हेल्ड इन 1992। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट नंबर का आंसर हो जाएगा यहाँ पर द अर्थ समिटी वाज हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन 1992। तो यहाँ पर जो है अर्थ समिति जो है यहाँ पर मनाया गया था यानी रियो डी जेनेरियो वो कब को 1992 ईस्वी को। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे यहाँ पर दिया है टू विच सिटी यानी कि टू विच सिटी डज अ ब्रेव 12 years ओल्ड गर्ल बिलोंग्स। तो आंसर हो जाएगा द ब्रेव 12 year old गर्ल बिलोंग्स टू वैनकूवर यानी कि वैनकूवर से वो बिलोंग करती थी, वो जो बहुत ही ईमानदार लड़की थी जो 12 years की ही थी। ठीक है, सो ये आंसर बस ये यहाँ पर जैसे दिया व्हाट इज़ द टॉपिक ऑफ द अर्थ समिट, इसका क्या टॉपिक होना चाहिए। सो आंसर हो जाएगा सी नंबर का आंसर हो जाएगा द टॉपिक ऑफ द अर्थ समिट
इज़ अबाउट द डिमांड्स ऑफ ह्यूमैनिटी एंड द एनवायरनमेंट, यानी कि इन दोनों के बारे में उन्होंने, ये टॉपिक के बारे में उन्होंने स्पीच अपना जो है दिया था। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन से जैसे यहाँ पर दिया है, व्हेन डिड सुजुकी स्टार्ट एनवायरनमेंट चिल्ड्रंस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कब से सुजुकी जो है एनवायरनमेंट चिल्ड्रंस ऑर्गेनाइजेशन जो है शुरू की थी, मतलब व्हेन डिड, कब से। ठीक है, सो आंसर, इसका आंसर हो जाएगा सुजुकी स्टार्टेड एन एनवायरनमेंट, मतलब कि इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एट द एज ऑफ 9, यानी 9 ईयर्स के ओल्ड से ही उन्होंने क्या किया था, मतलब कि जो मतलब इन्वायरमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन था तब से उन्होंने शुरू करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे हु साइलेंस द वर्ल्ड फॉर 6 मिनट्स, यानी किसने 6 मिनट्स के लिए वर्ल्ड पूरे दुनिया को साइलेंस किया था, तो आंसर हो जाएगा सुजुकी साइलेंस द वर्ल्ड फॉर 6 मिनट्स बाय हर स्पीच, यानी उनके स्पीच की वजह से ही उन्होंने पूरे वर्ल्ड को 6 मिनट के लिए क्या किया था, साइलेंस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे एफ का फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या बोला है कि व्हेन सुजुकी स्टार्टेड एन एनवायरमेंटल चिल्ड्रंस ऑर्गेनाइजेशन सी वाज जस्ट, यानी वो कितने साल की थी। सो यहाँ पर दिया 9 ईयर्स ओल्ड या 11 ईयर्स ओल्ड या 10 ईयर्स ओल्ड या 8 ईयर्स ओल्ड। सो आंसर हो जाएगा ये केवल और केवल कितने साल की थी, 9 ईयर्स ओल्ड की थी, तब उन्होंने चिल्ड्रन यानी कि इन्वायरमेंटल चिल्ड्रंस ऑर्गेनाइजेशन जो है शुरू करी थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन से जैसे एफ का सेकंड नंबर ऑप्शन है जिसमें क्या बोला है कि सुजुकी व्हेन स्टूड इन फ्रंट ऑफ UN डेलीगेट्स सी वाज, यानी क्यों मतलब उन्होंने सब सुजुकी ने क्या था, तो वो क्या था, वो उनका ये मतलब क्या ये था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा वो क्या था, जैसे 12 ईयर्स ओल्ड, जब उन्होंने मतलब ये के लिए खड़े हो गए थे। ठीक है, इस अपना स्पीच के लिए, तो वो कितने साल के थे, ओनली 12 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, अब आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया है 2 नंबर में पैसेज आपको क्या पूछेगा, जैसे इन द ईयर मतलब 2015 मलाला Yousafzai become the youngest ever Nobel Prize winner. ठीक है, she shared her award with Kailash Satyarthi. She had been मतलब कि shot in her head by the Taliban for promoting education for girls in Pakistan. Let this end with us. That was the message of Malala during her Nobel acceptance speech. ठीक है, सो ये जो हमें दिया है, जो यहाँ पर दिया है कि 2015 में जो मलाला मतलब कि यूसुफज़ई जो है उन्होंने क्या किया था, बहुत छोटे उम्र में ही उनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था। ओके, ठीक है, आगे बात करते हैं जैसे कि यहाँ पर मतलब उन्होंने तालिबान से जाकर प्रमोशन मांगा था कि गर्ल्स जो है उनको मतलब उनको ज़्यादा पढ़ाई करना चाहिए, पाकिस्तानी गर्ल्स जो है, और इसकी वजह से उन्होंने मतलब कि उनको क्या किया था, शूट करके उनको मार भी दिया था। तो यहाँ पर क्वेश्चंस क्या है, तो क्वेश्चंस यहाँ पर दिया हु शेयर्ड हर अवार्ड विथ मतलब कि जैसे यहाँ पर कैलाश सत्यार्थी। सो आंसर हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर दिया है मलाला शेयर्ड, यानी कि मलाला शेयर्ड हर अवार्ड विथ कैलाश सत्यार्थी, यानी कि उन्होंने ये किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जैसे वेयर वाज सी शूट, यानी कहाँ पे उनको शूट करा गया था, तो आंसर हो जाएगा सी वाज शूट इन हर हेड, यानी कहाँ पर उनको शूट किया था, उनके सर पर ही उनको शूट कर दिया था, यानी कि उनको मार दिया गया था शूट करके। ठीक है, आगे है बाय होम वाज ही शूट इन हर हेड, यानी कि आगे इसके दौर। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पर जैसे सी नंबर पे सी हैड शूट इन हर हेड बाय द तालिबान, किनके द्वारा, तो तालिबान के द्वारा उनको शूट किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कि डी नंबर 4 होम वाज सी प्रमोटिंग, मतलब कि प्रमोटिंग एजुकेशन। ठीक है, तो क्यों मतलब कि इसलिए। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर में हो जाएगा सी वाज प्रमोटिंग एजुकेशन फॉर गर्ल्स इन पाकिस्तान, पाकिस्तान की गर्ल्स यानी पाकिस्तान में गर्ल्स की एजुकेशन के बारे में उन्होंने बोला था। आगे यहाँ पर व्हाट वाज द मैसेज ऑफ मलाला, यानी इसका मैसेज क्या हो जाएगा, सो आंसर हो जाएगा द मैसेज ऑफ मलाला वाज लेट दिस एंड विथ अस।
ठीक है, ये होगा। सो अब एफ नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर बोला है एफ में, जैसे इन 2015 हु बिकम द यंगेस्ट नोबेल प्राइज़ विनर, यानी कौन है जो 2015 में उसको बहुत कम उम्र में नोबेल प्राइज़ का मतलब कि जो नोबेल प्राइज़ मिला था यानी पुरस्कार मिला था। सो आंसर हो जाएगा मलाला, ठीक है, मलाला थी, भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर जैसे आगे क्वेश्चन दिया है व्हाई डिड द तालिबान शूट हर, यानी मतलब उनको क्यों शूट किया गया था तालिबान उनको, ठीक है। तो आंसर जो है फॉर प्रमोटिंग एजुकेशन फॉर गर्ल्स, यानी गर्ल्स की जो एजुकेशन प्रमोशन उस पर जोर लगाया था, इसीलिए उन लोगों ने उनको शूट कर दिया उनके सर पर। आगे व्हाट वाज मलालाज मैसेज ड्यूरिंग हर नोबेल एक्सेप्टेंस स्पीच, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका लेट दिस एंड विथ अस, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ से आपको क्वेश्चन आंसर जो पूछा जाएगा, यानी कि ऐसा जितना भी आपको क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा यहाँ से इस चैप्टर से एक भी छूटने वाला नहीं है। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आपको पूछता है तो आपका छूटेगा नहीं, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपको कवर करा दे रही हूँ यहाँ, यानी कि चैप्टर नंबर 10 है से, ठीक है। सो यहाँ पर है वाई इज स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंस, यानी कि क्यों इंपॉर्टेंस है, ठीक है। सो आंसर हो जाएगा वाई, यानी कि स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इज इम्पॉर्टेंस बिकॉज वी वॉन्ट और स्पेस टू बी ऑर्गेनाइज टू मेक इट मोर इंजॉयबल इजर अंडरस्टैंड टू रीच आउट टू द ऑडियंस, यानी कि हमें इसीलिए स्पीच यानी ऑर्गेनाइजेशन कराना चाहिए, इससे हमें बहुत तरह के लाभ जो है मिलते हैं, समझने को मिलते हैं, एंजॉय करने को मिलता है, इसीलिए ये सब बोला है। आगे लिस्ट सम ऑफ द इशूज रिसाइड बाय सुजुकी इन हर स्पीच, आंसर हो जाएगा द मतलब कि इशूज रिसाइड बाय सुजुकी इन हर स्पीच आर एज फ्लो, यानी कि पहला तो ये है सी रिसाइड द इशूज स्टार्टिंग, यानी कि स्टार्टिंग चिल्ड्रन अराउंड द वर्ल्ड हुज क्राइज गो अनहर्ड, ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरा बी नंबर हो जाएगा, जैसे यहाँ पर दिया है इसका सेकंड आंसर कि जैसे यहाँ पर दिया द इशूज ऑफ कंटिलेस एनिमल्स डाइंग अक्रॉस दिस प्लांट्स बिकॉज द हैव नो वर लेफ्ट टू गो, ठीक है। और इसका थर्ड वाला आंसर हो जाएगा कि द इशूज ऑफ द होल इन द ओजन एंड अ फाइट टू बर्थ, यानी कि ब्रीथ द एयर बिकॉज आई डोंट नो व्हाट केमिकल्स मतलब केमिकल्स आर इन इट, ठीक है। जो ओजन होता है आजकल धीरे धीरे क्या होने लगता है, समाप्त होने लगा। 2 नंबर क्वेश्चन से इसमें क्या बोला, हाउ डिड लाइफ इन द स्वात वैली चेंज, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर द स्वात वैली वॉज अ प्लेस ऑफ द ब्यूटी एंड tourism but suddenly changed into a place of tourism, more than 400 schools were destroyed, girls जैसे यहाँ पर girls were stopped from going to school, innocent people were killed और beautiful dream मतलब turned into nightmares, ठीक है। सो ये आंसर हो जाएगा। 3rd नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है मलाला, यानी कि मलाला यूसुफजई हैज़ रिजल्ट अ वॉइस ऑफ, यानी कि विच इशूज, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे मलाला मतलब कि मलाला जो है हैज़ रेज्ड हर वॉइस फॉर द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, ठीक है। फिर बिकॉज देयर इज़ नो सेकेंडरी स्कूल फॉर गर्ल्स इन द वैली थ्रू विच गर्ल्स कैन फुलफिल देयर ड्रीम्स, यानी उनके फुलफिल ड्रीम मतलब जो भी उनकी सपना है वो जो है वो पूरा करना चाहती थी। विथ होम डीड मलाला शेयर हर नोबेल प्राइज़, यानी कि इन्होंने किसके साथ जो है उन्होंने क्या किया था, अपना नोबेल प्राइज़ को शेयर किया था। तो आंसर हो जाएगा मलाला शेयर हर नोबेल प्राइज़ विथ कैलाश सत्यार्थी, इनके साथ उन्होंने क्या किया था, शेयर किया था अपना, जो 2015 में बहुत कम उम्र में उनको मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड मलाला मेंशन अबाउट दे मतलब कि होली कुरान इन हर स्पीच, यानी कि उन्होंने मतलब कि होली कुरान के जो धार्मिक से संबंधित होते हैं वो स्पीच करी थी। तो आंसर हो जाएगा मलाला मेंशन अबाउट द लर्निंग ऑफ द होली कुरान इन हर स्पीच, यानी कि वो होली कुरान की धार्मिक पुस्तक जो है यानी कि जैसे कुरान वगैरह हो गया, ठीक है। जैसे ही लर्न दैट होली कुरान इज़ द वर्ल्ड विच मीन्स रीड एंड इज़ द वर्ल्ड नोवल कलाम, यानी कि जैसे यहाँ पर दिया नॉन वर्ल कलाम विच मीन्स बाय द पेन, ठीक है।
आगे क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि वाई वाज सुजुकी स्पीच, ठीक है, सुजुकी स्पीच मतलब कि इफेक्टिव। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सुजुकी स्पीच वाज इफेक्टिव बिकॉज सी रेज्ड वॉइस फॉर द मेजर यानी कि इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय चिल्ड्रेन ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड फोर्स्ड द एडल्ट्स present their to think about the after effect of their present day actions, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे यहाँ पर दे आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस बाय द चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे हमें करेक्ट ऑप्शन को चुनना है। सो आपका जैसे एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाएगा, आपको इस चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। आपको सब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो यहाँ पर मैं करेक्ट ऑप्शन जो बताऊंगी हो सकता है वही क्वेश्चन पूछ ले, तो आपको आंसर याद रखना है, ठीक है। जैसे मलाला जो है हैज़ रिसाइड ए वॉइस फॉर विच इशूज, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर हम आंसर को देखते हैं, ठीक है। क्योंकि फॉर द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स यानी एजुकेशन यानी गर्ल्स के एजुकेशन के बारे में, ठीक है, उनके लिए। आगे वाई वाई सुजुकी स्पीच वाज इफेक्टिव, सो आंसर हो जाएगा बिकॉज ही सी रेजर्ड वॉइस फॉर द मेजर इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स, ठीक है। आगे यहाँ पर हमें क्या बोला है, आगे उसने बोला फिल इन द ब्लैंक्स यानी ब्लैंक्स जो है इसको फिल करना है, ओके। सो ECO स्टैंड फॉर, यहाँ पर डैश है तो इसमें क्या भरा जाएगा, सो आंसर देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा इन्वायरमेंट यानी कि इन्वायरमेंट जो है ये ऑर्गेनाइजेशन चिल्ड्रेन ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर भरा जाएगा, ठीक है, जो आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। इन्वायरमेंटल चिल्ड्रेंस ऑर्गेनाइजेशन वहाँ ए नंबर पर भरा जाएगा। एंड बी नंबर पर है जैसे यहाँ पर दिया है कि मतलब कि सेवरन सुजुकी वाज ओनली कितना ओल्ड ईयर की थी जो उन्होंने स्पीच दिया था, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर कितने ईयर्स ओल्ड की थी, तो आंसर हो जाएगा 12 ईयर्स, ठीक है, 12 ईयर्स ओल्ड की थी। आगे यहाँ पर सी नंबर क्वेश्चन से जैसे यहाँ पर दिया है इन हर स्पीच सुजुकी स्पोक ऑफ द हॉल्स इन द उसके बाद डैश है लायर, तो आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर पे, सो आंसर हो जाएगा ओजोन परत यानी कि O3, ठीक है। आगे क्वेश्चन से यहाँ पर दिया है सी इज देयर, डी नंबर यहाँ पे क्या दिया द गोल्डन रूल ऑफ द कीज स्टैंड फॉर, यानी कि इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा कीप इट शॉर्ट एंड स्माइल, ठीक है, मतलब कि सिंपल, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर का। आगे है टेररिस्ट अटैक यानी कि टेररिस्ट अटैक्ड मलाला ऑन मतलब ऑन यहाँ पर जैसे 2022, सो आंसर हो जाएगा कितने तारीख को इन्होंने मतलब इन पर अटैक किया गया था, सो आंसर हो जाएगा कितने को 9 अक्टूबर, ठीक है, 9 अक्टूबर 2012 यानी मतलब कि 2012 को जो है अटैक किया गया था इन पर। आगे क्वेश्चन से यहाँ पर मलाला जो है मलाला इज़ अ गर्ल यानी कि कैसे गर्ल कहाँ की गर्ल्स थी, तो आंसर हो जाएगा पाकिस्तानी, ठीक है, पाकिस्तानी गर्ल्स थी। आगे यहाँ पर हमें दिया है फिल इन द ब्लैंक्स विद द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड गिवन विदाउट ब्रैकेट्स फॉर्म द मतलब कि टेक्स्ट द सेंटेंस हैज़ बीन डन फॉर यू, और ठीक है, तो हमें क्या करना है जो दिया हुआ है इसका आंसर हमें करना है। ए नंबर पे हमें यहाँ पे दिख रहा होगा द स्वात वैली वाज नाउ फॉर इट्स बिकॉज क्या होगा यहाँ पे ब्यूटीफुल, आंसर हो जाएगा ब्यूटी, ठीक है। अब बी नंबर है यहाँ पर क्या दिया है सी रेज्ड हर वॉइस एंड यहाँ पे पुअर है, तो क्या लिखेंगे इसको द पुअर, ओके। द किंग वाज नाउ फॉर हिज विसिया क्या लगाएंगे यहाँ पे, तो आंसर हो जाएगा विजडम, सो आंसर आगे है डी नंबर में बोला है वी शुड अंडरस्टैंड द फिर डैश है ऑफ जैसे यहाँ पर दिया है क्लीननेस इम्पॉर्टेंट, तो इम्पॉर्टेंस को क्या लगाएंगे, तो आंसर हो जाएगा इम्पॉर्टेंस, ओके। जैसे ई नंबर पे आई कैन डू एनीथिंग फॉर द फिर यहाँ पर डैश है ऑफ माई पेरेंट्स, तो आंसर हो जाएगा हैप्पीनेस, ठीक है। आगे है जैसे एफ नंबर इसमें बोला है कि ही वांटेड टू मेक जैसे यहाँ डिफरेंट दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा डिफरेंस हो जाएगा, तो ये चीज़ आपको याद करके चलना है, ओके। सो यहाँ पर आगे दिया है कि फाइन मतलब कि इन टर्म्स ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स फ्रॉम द जैसे यहाँ पर है ड्रीम, तो ड्रीम का आंसर क्या हो जाएगा ड्रीम, उसके बाद यहाँ पे जो आंसर शुरुआत हुआ वो हो जाएगा नाइट मोर, ठीक है। आगे है वर का क्या हो जाएगा वर जो है इसका क्या हो जाएगा जैसे पी है वर का क्या हो जाएगा पीस, ठीक है। आगे है
डिवाइड का यू क्या हो जाएगा, यूनिटी, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर फूल और ई से क्या हो जाएगा, एम्प्टी, यानी कि इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है। जैसे फूल का एम्प्टी हो जाएगा, ड्रीम का और डिवाइड का यूनिटी हो जाएगा। उसी तरह फॉरेस्ट का क्या हो जाएगा, डेजर्ट, यानी कि मैदानी का क्या हो पर्वत का उल्टा क्या हो जाएगा, डेजर्ट, यानी मैदानी भाग। तो हमें यहाँ पे विलोम शब्द ये सब पूछा जा सकता है। आगे क्वेश्चन से यहाँ पर दिया ऐड सुइटेबल सफिक्स गिवन इन ब्रैकेट फॉर मतलब कि ब्रैकेट टू फाइंड वर्ड्स। तो ब्रैकेट में जो हमें दिया है उसको यहाँ पे हमें क्या करना है, फिल करना है। सो सबसे पहले देखो यहाँ पर वॉइस प्लस यहाँ पर क्या दिया है, ESS, तो क्या हो जाएगा, वॉइसलेस, ओके। एंड यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पर दिया लाउड प्लस क्या लगाएंगे, ER लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा ये लाउडर, ठीक है। यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा, लाउडर, ठीक है, ये बन जाएगा। देन आगे यहाँ पर एक्ट में क्या लगाएंगे, जो बन जाएगा इसके साथ, ठीक है। सो एक्ट में अगर हम ION लगा देंगे, ION, तो क्या बन जाएगा, एक्शन, ठीक है, एक्शन बन जाएगा यहाँ पर। आगे है इन्वायरमेंट में अगर हम AL जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, इन्वायरमेंटल, ठीक है, ये हो जाएगा। आगे है वंडर में अगर फूल जोड़ देंगे तो बन जाएगा वंडरफुल, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर अवॉइड में हमें क्या जोड़ देना है, अवॉइड में एबल जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा अवॉइडेबल, ठीक है, अवॉइडेबल। आगे है यहाँ पर यहाँ पर क्या दिया है, चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू सिंपल फ्यूचर टेंस यूजिंग विल अलोंग विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द अंडरलाइंस, ठीक है। सो यहाँ पर जो हमें दिया है अंडरलाइंस, इसका हमें ये बताना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर एग्जांपल के लिए दिया है शी वेंट टू स्कूल विथ हर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें क्या करना है, चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस विल सिंपल फ्यूचर टेंस में इसको बदलना है। सो आंसर हो जाएगा शी विल गो टू स्कूल विथ हर फ्रेंड्स, यानी अपने फ्रेंड्स के साथ गया। तो यहाँ पर देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका ए नंबर पर देखो थ्रो हर स्पीच सी रेज्ड अ वॉइस फॉर चिल्ड्रन। सो इसका आंसर हो जाएगा कि विल राइज्ड, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर, विल राइज्ड, सी विल राइज्ड यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पर आई स्टूड ऑफ द देयर राइट्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विल स्टैंड, ठीक है। स्टूड का क्या हो जाएगा, विल स्टैंड। आई विल स्टैंड फॉर अप फॉर देयर राइट्स, ठीक है। आगे सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर दिया है, क्या दिया है सी पर, तो दे राइज्ड द मनी टू अटेंड द समिट, सो आंसर हो जाएगा विल राइजेस, ओके। आगे यहाँ पर डी नंबर द ट्रेन अराइव, मतलब कि अराइव्ड द एट 8 in the morning, सो आंसर हो जाएगा विल अराइव, ठीक है। हमें सुबह ही ट्रेन जो है इतना बजे पकड़नी है। आगे यहाँ पर दिया द ट्रेवल इट मतलब कि राइंड इन द आफ्टरनून, सो आंसर हो जाएगा विल राइन, ओके। आगे यहाँ पर हमें क्या दिया, फिर से हमें ब्लैंक्स दिया, इसको फिल करना है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ द फ्यूचर कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स, यानी कि हमें मतलब कि फ्यूचर जो है, मतलब कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में इसको मतलब कि कन्वर्ट करना। जैसे यहाँ पर दिया है मनोज, उसके बाद डैश है फॉर डेली 2 night, सो आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे ये लिव छोड़, तो इसका क्या हो जाएगा, विल लिविंग, यानी कि हमें सिंपल कंटिन्यूअस में फ्यूचर जो है वो काम हो रहा है फ्यूचर में, यानी भविष्य में, लेकिन काम जो है वो जारी है। सो आंसर हो जाएगा विल बी लिविंग, ठीक है। आगे है यहाँ पर फर्स्ट यानी कि बी नंबर, आई उसके बाद डैश है फुटबॉल एट द टाइम, यानी प्ले, तो इसका फ्यूचर में क्या हो जाएगा, विल बी प्लेइंग, ING लगाना है और विल भी लगाना है, ठीक है। आगे यहाँ पर सी उसके बाद डैश है हर होमवर्क इन द इवनिंग, डू या डूइंग, विल डूइंग हो जाएगा, सो आंसर हो जाएगा विल डूइंग हो जाएगा। आगे है दे उसके बाद डैश है द गेटर एट सो द सो, उसके बाद है ब्रैकेट में प्ले, सो आंसर हो जाएगा विल बी प्लेइंग हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर दिया है शिल्पी, यानी कि शिल्पी उसका डैश है बाय द टाइम योर रिच होम, यानी स्लिप्ड, यानी कि क्या हो जाएगा, स्लिप्ड का, तो यहाँ पर हो जाएगा जैसे ई नंबर में विल बी स्लीपिंग, ओके। आगे यहाँ पर एफ नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, द चिल्ड्रेन उसका डैश है देयर पेरेंट्स होल डे, यानी कि मिस, तो क्या हो जाएगा विल बी मिसिंग। आगे है द प्रिंसिपल उसका डैश है और पेरेंट्स नेक्स्ट मंथ, सो आंसर हो जाएगा विल बी मीटिंग, यानी नेक्स्ट मंथ आएंगे मतलब मिलने के लिए।
गाइस ये था आपका जो क्वेश्चन था यहाँ पर वॉइस चेंजिंग वाला चैप्टर नंबर 10, और यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सारे क्वेश्चंस को कवर किया गया है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें।